है बताइएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास यहाँ पर आए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद सिर्फ ये है कि डोडा की आवाम तक एक ऐसी चीज़ जो शायद पहले डोडा में जो है वो कभी नहीं आई थी। एजुकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, आकाश एक बड़ा इदारा है जो जम्मू में या जम्मू से बाहर दूसरी जगहों पर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन डोडा में शाहीन पब्लिक के साथ मिलकर पहली बार जो है आकाश जो है वो अपना इदारा जो है वो डोडा के अंदर खोल रहा है। ये यहाँ के लोगों के लिए एक ख़ास चीज़, एक मैसेज भी है कि जहाँ पर हम यहाँ से जम्मू के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा या वहाँ पर बैठकर जो हम अपना खर्चा करते थे, उससे कम रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम बात करें, उससे कम खर्चा जो है यहाँ पर आकर जो है एक पेरेंट्स को हम दे सकते हैं, मुहैया कर सकते हैं। हमारे साथ इसमें जो है अभी एक्सपर्ट भी जो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे कुलीग जो है यहाँ पर मुदस्सिर सर है और इस साइड मेरे जो है वो विमल सर है, वो भी आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये जो आकाश यहाँ पर लॉन्च किया गया है शाहीन पब्लिक के साथ मिलकर, इसमें क्या पेरेंट्स के लिए कौन सी वो चीज़ है जिससे पेरेंट्स जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मुदस्सिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आकाश एक बहुत बड़ा ब्रांड और बहुत पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले हैं जो आज के वक्त में अपने काम पे जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच बच्चे जो है वो अक्सर ट्रस्ट जो है बाहर बड़ी सिटीज़ पे करते हैं, छोटी सिटीज़ पे उनका फोकस जो है वो कम रहता है। इसके लिए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? और एज एकेडमिक एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कैसे जो है इसको बढ़ावा देना? देखिए, आपने जैसा कहा कि किस तरीके से अभी जो प्रेजेंट टाइम में जैसे वक्त बदल रहा है, आपको बता दूं मैं परवेज़ जी की एजुकेशन का लेवल जो है दैट पॉजिटिव वे में एक रेस किया जा रहा है। और यही इनिशिएटिव आप अगर सोचेंगे कि आकाश बायजूस ने हमारे स्कूल को क्यों चुना, ये भी एक सवाल है। और एकेडमिक्स में वी हैव बीन डूइंग रियली वेल, और जिसकी वजह से हमारा ये एम था, हमारा भी वही एम जो आकाश बायजूस का एम था कि हर एक बच्चे को वो सब कोर्सेज जो हैं वो अपने नियरेस्ट प्लेस पे पहुंचाई जाएं। और वो दोनों में जब हमारे साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, इसी तरीके से हमने ये स्टेप लिया कि भाई जो बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, जो जम्मू नहीं जा पा रहा है, जो दिल्ली नहीं जा पा रहा है, जिसके पास इतना खर्चा नहीं है, उनको हम डोर स्टेप पे ये कोर्सेज सारे प्रोवाइड कर सकें। क्या लगता है आपको कि विश्वास बच्चों के मन में जगाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, विश्वास के लिए मैंने जैसे आपको पहले भी बताया और एक बार फिर बताऊंगा कि विश्वास करने के लिए आपको सबसे पहले तो चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है। अब जब तक आप सेब खाओगे नहीं, आपको उसके जायके का पता नहीं लगेगा। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज एंड व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव हमने लिया है, वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक लोग हम तक रीच आउट करके हम तक आएंगे नहीं, क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। तो तब तक मैं जितना भी उनको बता दूं कि भाई सेब कितना मीठा, मिठास का पता उनको तब तक नहीं चलेगा। सिमिलरली कोर्सेज क्या है, आउटपुट क्या रहेगा, कितना अच्छा रहने वाला है बैच, और रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, वो तभी पता चलेगा जब लोग हम तक आएंगे और पता करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि बच्चे जो है ज़्यादा बड़ी सिटीज़ को जो है प्रेफर करते हैं, लेकिन फैकल्टी जो है आकाश बायजूस प्राइम क्लासेस की जो है वो सेम रहने वाली है। तो क्या लगता है आपको कि बच्चों का ध्यान इस तरफ कैसे लिया जाए कि जो क्लासेस वहाँ पर जो फैकल्टी जम्मू में है वही फैकल्टी सेम यहाँ पर भी है, उसमें वहाँ पर खर्चा ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर खर्चा कम लगेगा, तो इसके लिए देखिए, वहाँ पर खर्चे की फिक्र तो मुझे लगता है स्टूडेंट करता नहीं है, वो ज़्यादा बर्डन माँ बाप के ऊपर होता है। तो ये माँ बाप को इनिशिएटिव लेना है, बच्चे को नहीं। बच्चे का तो क्या है कि बच्चे को जाना है, उसको इतना ही पता है। बट माँ बाप के पॉकेट के ऊपर जो चीज़ भारी पड़ रही थी, उसको अगर कम किया जाए तो पेरेंट्स ये सोचेगा कि नहीं भाई, मुझे मेरा जो लाख रुपए 2 लाख रुपए लग रहा था, वो अगर मैं कम हो रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, तो मैं अपने बच्चे को यहीं पर ये कोर्स अगर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है दोनों पेरेंट्स भी और बच्चा भी इस चीज़ में खुश रहेंगे। कोई नहीं जाना चाहता अपना घर छोड़ के या बाहर हॉस्टल या पीजी का खाना खाने के लिए। कोई, हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो मौज मस्ती के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बुरी खबर भी हो सकती है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो अच्छी खबर है, पर उनको घर से बाहर निकलने में मुश्किल होने वाली है। तो क्या लगता है आपको कि बच्चों को क्या इसमें ज़्यादा तरजीह क्या देनी चाहिए कि वो डोडा में अपने नियरेस्ट? देखिए, ऑब्वियसली बात है, अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उन्हें पता रहेगा कि हमारा कितना वक्त ज़ाया होता है अगर हम घर से बाहर जाते हैं, या कितना हमारा खर्चा लगता है। तो जिस बच्चे को घर पे अगर एजुकेशन मिल रही है, तो मुझे लगता है कि एक वाइज डिसीजन ये रहेगा कि हम ये फैसला ले लें कि अपने नज़दीकी जो भी जहाँ पर आपको ये अकोमोडेशन मिल रही है, जो भी क्लासेस मिल रही हैं, उसके लिए ऑप्ट करें। गत साहब, आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इन्होंने खर्चे की बात की, लेकिन एक वक्त बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ से बच्चा अगर बाहर जम्मू जाता है, श्रीनगर जाता है, उसको खाना भी बनाना है, उसको कपड़े वगैरह सब खुद ही देखना है। वो चीज़ अगर उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है तो कितना रिजल्ट्स उनके अच्छे रहेंगे। नीट की बात करें, जेईई की बात करें, और मजीद इसमें कौन कौन से कोर्सेज जो है वो करवाए जाएंगे? इसमें फाउंडेशन कोर्सेज हमारे पास है, 8 से लेकर 12 तक जो है वो बच्चा यहाँ पे जो है
स्कूल के साथ साथ जो है वो ट्यूशन भी कर सकता है, नीट की कोचिंग कर सकता है, फाउंडेशन क्लास से अपनी जो ले सकता है। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि बच्चा यहाँ से जम्मू जाता है, वहाँ पर उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो खाना बनाने में या बाकी चीज़ों में जो है वो खर्च हो जाता है। डोडा में इस चीज़ को लाने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर वो पेरेंट्स, ऐसे वालिदैन जो शायद जम्मू नहीं जा सकते हैं या जिनके पास उतना वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो जम्मू जो है जा सके, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि शाहीन में जो है ये चीज़ खुल रही है। और इससे जो है मैक्सिमम फ़ायदा जो है मेरे हिसाब से जो है, मतलब अच्छे घरानों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ है जो अपना खर्चा नहीं अरेंज कर पा रहे, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि डोडा में ये चीज़ जो है वो लॉन्च हो रही है। तो मुझे आपसे जानना चाहूँगा, एज एजुकेशनिस्ट, पिछले 10 साल से आप भी बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जो आकाश बायजूस प्राइम क्लासेस है कितना फ़ायदेमंद है और कितना सक्सेसफुली जो है ये साबित हो सकता है, खासतौर पर बच्चों के लिए? देखो, अगर बात की जाए तो हमारी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। नाउ ये डिपेंड करता है कि जो पेरेंट्स है या स्टूडेंट्स है वो किस वे में इसको लेते हैं। अगर उनका रिस्पांस ठीक रहता है तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव रिस्पांस ही रहेगा हमारी तरफ से। तो डिपेंड करेगा कि ऑफ कोर्स पेरेंट्स एंड बच्चों के रिस्पांस पर ही ये सब कुछ डिपेंड रहेगा कि सक्सेसफुल है या नहीं। क्या लगता है आपको कि आज के वक्त में पेरेंट्स जो है बच्चों की ज़्यादा सुनते हैं, जहाँ बच्चा बोलेगा वहीं पर पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें? देखो, मेन चीज़ जो अभी आप कह रहे हो तो ये ट्रू फैक्ट है कि आप पेरेंट्स की बात की जाए या बच्चों की बात की जाए तो मेनली देखा जाता है कि आज हर पेरेंट्स का यही होता है कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। और एट प्रेजेंट आप देखो तो ये बच्चों का ही डिसीजन होता है जो पेरेंट्स फॉलो करते हैं, बट होना ये चाहिए था कि जो पेरेंट्स का डिसीजन हो वो बच्चा फॉलो करे। दैट्स वाई आप देखते हो कि अभी मैं फिर बोलता हूँ कि पेरेंट्स का यही रहता है कि हमारे बच्चे हमने बाहर, मतलब किसी ने जम्मू में डाले हुए हैं, बाहर बच्चा हमने डाला, अकेले डाला, बच्चा खराब हो गया। हर पेरेंट्स की आप भी देखते हो यही क्वेरी होती है। सो मच बेटर हम यही पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बच्चा बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, यहाँ पर हम वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एक बार तो अपने बच्चे को यहाँ पर एडमिट करना चाहिए, एडमिशन लेनी चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बच्चों के लिए भी एज वेल एज पेरेंट्स के लिए भी। तो सब एक आखिरी सवाल है, ये एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें कैसे बच्चे जो है वो एडमिशन कर सकते हैं और बच्चों के लिए खासतौर पर क्या मैसेज रहेगा आपका? इसमें एडमिशन प्रोसेस ये है कि हमारे फार्म जो है इसके निकल चुके हैं, एडमिशन जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रोविजनल एडमिशन जो है वो पेरेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हमारे फार्म जो है अवेलेबल होंगे, ऑफलाइन भी हम इनको जो है अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि खासकर जो हमारा मानना है, जिस चीज़ के लिए शाहीन पब्लिक ने आकाश जो है यहाँ पर बायजूस जो है वो लाया, वो सिर्फ इसलिए खासकर गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स जो होते हैं जो शायद ये पसंद करते हैं कि वो अपनी लड़की को बाहर ना भेजें, तो गर्ल्स के लिए एक खासकर डोडा में ये अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है कि वो अपने बच्चों के लिए डोडा के अंदर कोई अगर ऐसा इदारा आ रहा है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खुल रहा है जिससे डोडा के लोगों के लिए और गर्ल्स के लिए जो है वो बेनिफिट हो सके, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ डोडा के लिए एक अच्छा कदम जो है वो मान सकते हैं।